जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इंटरमीडिएट देख रहे थे और फ्री रेडिकल हमने फिनिश कर लिया था और अब हम चलते हैं कार्बोकेटाइन की तरफ। बिल्कुल, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसका इंट्रो देखेंगे, फिर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम इसको लोअर लेवल से अपर लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आज की क्लास जो है आपके लिए हमेशा कार्बोकेटाइन, अगर आपने ये देख लिया हमेशा के लिए कार्बोकेटाइन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब होता क्या है कार्बोकेटाइन, उसकी बातें करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सिंपल सी रिएक्शन बना लेता हूँ और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर हम इससे कई सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिया और एक मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, ओके सॉरी Z ग्रुप। ठीक है, ओके, मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये कब कर सकते हैं, आयन फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स हमने क्या करा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो लिख लेते हैं, ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया हमने। कब होगा ऐसा, जब इस Z का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगा, विद्युतीनता जब इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। चले गए इधर और ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, कार्बन पॉजिटिव साइन, एक हाइड्रोजन J, एक हाइड्रोजन J और एक हाइड्रोजन मैंने बनाया J। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। चलो, इसमें जो जो दिख रहा है वो आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, जो जो दिख रहा है, ये कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एलिफेंट, हाथी। माइंड में क्या आया, एक बड़ा सा जानवर, काला सा, जिसके सूंड है, बड़े बड़े कान है, वो ये एलिफेंट। क्या आपने कभी इसको रटा बैठ के कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं रटा ना। हमने क्या करा, उसकी पिक देखी, उसको देखा और माइंड में सेट हो गया। वैसे ही हम भी इसको देखेंगे और कार्बोकेटाइन को सेट कर लेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड with a positive charge. Species in which carbon has 3 sigma bond and positive charge is called carbocation. Simple सी definition लिख लेते हैं इसको। Species in which carbon atom has 3 sigma bond and positive charge is called carbocation. यहाँ पे रटने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, कोई लर्न नहीं करना है हमें, सीधी सी चीज़ है, जो दिख रहा है मैंने लिखा है। नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है, हाँ, ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हमें काउंट करने आने चाहिए इलेक्ट्रॉन। में एक बार मेंशन करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन को हमने खा पी के थोड़ा सा मोटा तगड़ा बना लिया। वैसे तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते नेक्ड आई से, ना वैसे दिखते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए इसको बड़ा बना लिया। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने जो बनाया है वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन प्रीवियस नॉलेज भी तो हम यूज़ में लेंगे कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। लेकिन इस कार्बन के पास में तो शेयर करने के बाद में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, 8 फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज़। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। लिख लेते हैं इसको भी, इट इज़ ए electronically
डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, ऐसी प्रजाति है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। दिख गया? चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या बोलेंगे कि इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। इन नेचर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, ओके, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल? इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल पे आओ पहले तो। ये क्या, कौन है? तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा डायग्राम बने इसका मतलब ये कि आप लोग स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट के पास में हमेशा पैसे की कमी होती है। ऑब्वियसली बात है, हमें को पैसे कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। तो हमारा जो डेली रूटीन या कोई भी काम है किससे होता है? पैसों से, ठीक है। स्टूडेंट के पास में हमेशा पैसों की कमी होगी। तो अगर हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं तो हम हमारी लाइफ में किससे डील करते हैं? रुपए से। अगर किसी के पास में रुपए कम है तो हम इसे बोल देंगे इट इज़ ए इलेक्ट्रोफाइल। समझने के लिए पैसों की कमी है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। पैसे किससे लेगा? अब पैसे लेगा अपने पेरेंट्स से, तो हम क्या बोल देंगे? पेरेंट्स क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। भाई समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके पेरेंट्स बनाऊं, साइज में बड़े हैं तो पेरेंट्स हो गए, हाँ, तो पेरेंट्स के पास में पैसे हैं क्योंकि ये इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं पेरेंट्स क्या हो गए? हमारे न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक्स नहीं, और ये हम क्या हो गए यानी स्टूडेंट क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? अब ये अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो हम इसे भी मेंशन कर लेते हैं, ये हमने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। अब सुनिए, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उसे हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको? लुईस एसिड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? लुईस एसिड भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज वो भी दिख रहा है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अष्टक नियम के अनुसार 8 होने चाहिए थे, 6 हैं, इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। और इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल या लुईस एसिड बोलते हैं। ये मैंने अभी तक आपको बताया। इसमें मैंने मन से कोई चीज़ नहीं बताई, ये सब यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। और क्या दिख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर ले थोड़ी सी। चलो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण कितना है? तो देखिए संकरण जब भी आप निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप निकालें, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, 2 चीज़ें काउंट करनी है और इनको जोड़ देना है। तो पहले मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूँ, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि मैं जिसका निकाल रहा हूँ उसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, ठीक है। कोई लॉन पेयर है? नहीं है, तो हम बोलेंगे भी नहीं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 3 + 0 कितना हो गया? 3 होगा, ऑब्वियसली बात है। तो 3, तो मेरे को 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक होगा S और 2 होंगे हमारे P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ओके चलो, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब चलते हैं शेप की बात करते हैं। शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर,
त्रिकोणीय समतलीय, मैं बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी बना लेते हैं, चलो इसकी अब बातें हो ही गई हैं तो बना ही लेते हैं इसमें। इसको तो हम हटाते हैं साइड में और यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, शेप देख लेते हैं कि कैसा होता है। चलो, ये कार्बन, जे हाइड्रोजन और जे भी हाइड्रोजन। अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन को डैश से ऐसे मिलाऊं, ऐसे मिले हुए होते नहीं है, तो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइगोनल त्रिकोणीय समतलीय, 3 कोने दिख रहे, ट्राइंगल हो गया। और प्लेनर है, प्लेनर का मतलब है जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड पे, पेपर पे आप जैसे बनाएंगे वैसे के वैसे आपको ये दिखेगा, इसलिए इसे क्या बोला है हमने, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब बोलेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ये pz ऑर्बिटल में होता है, किसमें होता है, pz ऑर्बिटल, px py pz इस टाइप में, ठीक है। चलो, ये हमने बातें की, शेप की भी कर ली। अब आप बोलोगे अब बॉन्ड एंगल भी रहे, हाथ बता ही दो, तो बॉन्ड एंगल दिख ही रहा होगा, 120 डिग्री बताने की नीड ही नहीं है, जो दिख रहा है हम वो ही लिख रहे हैं, मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं है। तो बॉन्ड एंगल भी बात कर लेते हैं, 120 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बोकैटाइन्स कार्बन। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं, ये इंट्रोडक्शन आपके सामने मैंने रख दिया है खोल के, और मैंने कुछ भी चीज़ मन से नहीं बताया, सब एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आइए देखिए, कम ऑन, आइए साथ में। स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ये दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ ए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को, ऑक्टेट टूल क्या बोलता है, 8 होना चाहिए, इसमें क्या है 6, इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने एग्जांपल देके बताया था। जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, क्या बोलते हैं उनको, लुईस एसिड, ध्यान रखिएगा हमेशा। चलें आगे, चलो। अब मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, जो भी जिसका भी निकालना है, जिस भी एटम का निकालना है, ये देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है आपके सामने, ये लीजिए। लोन पेयर इसके पास में है नहीं, तो 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, sp, इसका मतलब क्या हो गया, sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, शेप। शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा होता है मैंने बता दिया आपको, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री दिख रहा होगा, ये लीजिए। अब सिंपल लग रहा होगा, ये बहुत सिंपल है। ये तो बात थी कार्बोकैटायन का इंट्रो कि होता कैसे, हमने शक्ल देखी और सारी चीज़ हमने ऑन टिप्स कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं इसका, और वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आइए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, होता क्या है वो हमने देख लिया, अब इसको बनाएंगे, आइए बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखें, फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले कि हम करना क्या चाहते हैं, हैशटैग बहुत चल रहा है, हैशटैग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन को बनाएंगे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से हम इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। जैसे बता रहा हूँ अगर वैसे करोगे ना तो ऑन टिप्स हो जाएगा एक पूरा कार्बोकैटायन, और कब तक, जब तक हम रहेंगे तब तक। ऐसे नहीं कि जब भी एग्जाम हो तब कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा, ना ना, एक बार देखेंगे और हमेशा के लिए छुट्टी। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे देखिए, पहले तो कंडीशन, पहले अल्कोहल बनाते हैं, ROH, अल्कोहल बना लिया। इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने मेंशन कर दिए, ये मैंने बनाया अल्कोहल, सिंपल सा। और इसमें मैंने क्या करा, कोई भी एसिडिक कंडीशन डाल दी, H+ का मतलब है कोई भी एसिड डाल दिया, ठीक है। होगा क्या, होगा ऐसा कि ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद में क्या होगा, एक H पहले से था, एक H और आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हो गया। अब सुनिए, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कोई सी भी केमिस्ट्री XYZ, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन पे अगर कहीं पे भी कुछ आपने चेंज किया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे यहाँ पे आ रहा है,
तो ध्यान रखिएगा अगले स्टेप में आप इसे रिमूव करें, ये अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं। अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अंबानी बहुत अमीर इंसान है, इनकी कंडीशन हमारी जैसी हो जाए। कैसे? बसों में धक्के खा रहे हैं, 1-1 रुपये के लिए लड़ रहे हैं कंडक्टर से, अरे मेरा 1 रुपया दे। इनकी कंडीशन ऐसी हो जाए तो क्या उस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं? ये हमारी तो आदत हो गई है। ये सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि कैसे न कैसे करके वापस उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो यही कंडीशन ऑक्सीजन या उन एटम्स के साथ में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? जे और जे, ये दोनों के दोनों उचक के किसके ऊपर चले जाएंगे? ऑक्सीजन पे। और R पॉजिटिव प्लस H2। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए दोबारा से देखिए, चलें, दिख रहा है क्या? ब्लर हो रहा है बार बार। अब दिख रहा है, ठीक है, हो गया। चलो इसको तो हटा देते हैं। ओके, टाटा बाय बाय। चलो ये हो गया, हमने बना लिया कार्बोकेटायन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा अल्कोहल है और इसके अंदर हमने एसिडिक कंडीशन दे दी, इसको दे दी। क्या होगा? होना जाना क्या है? कुछ भी नहीं होगा, जैसे ऊपर देखा है वैसे होगा। ले लीजिए। और कार्बोकेटायन बनने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। हम खीर नहीं बनाते, खीर बनाते तो क्या दूध ज़्यादा हो जाता ना जब घर में, तब हम खीर बनाते हैं। कह रहे यार दूध ज़्यादा हो गया, क्या करें, चलो खीर बना लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ये कंडीशन डाली, अब कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का पॉजिटिव ख़त्म करना है, वो रख नहीं सकता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ये, और H2 हो गया है रिमूव। ये लीजिए, मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई, बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भाग गया है। चाहिए था इसको, चाहिए था और चाहिए था, ले लिया। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं आपके घर के बाहर में जगुआर और मर्सिडीज़ खड़ी रहे तो आपको एफर्ट भी उसी लेवल के करने पड़ेंगे। पता चल रहा चाहिए तो बड़ी बड़ी लंबरगिनी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी इसके नाम आ रहे हैं माइंड में, और एफर्ट हम साइकिल के भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, एफर्ट हमको उसी लेवल के रखने हैं। चलो ये तो मजाक की बातें थी, अल्कोहल से हमने बना लिया। दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। चलो एल्कीन से बनाते हैं। एल्कीन से कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एल्कीन देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में सिंपलेस्ट एल्कीन है, ओके, और इसको मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करा देता हूँ। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोफाइल से ही क्यों रिएक्ट करवा रहे हो इसको, किसी और से भी तो करवा सकते हो ना, इससे क्यों करवा रहे हो? सुनो, डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, रिच, अमीर। ये 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं क्या? आई थिंक दिख रहे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इसलिए हमने बोला पाई इलेक्ट्रॉन जब भी आते हैं इनको क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। ये जब भी आते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिच, यानी ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, नाभिक्स नहीं। तो नाभिक्स नहीं किससे रिएक्ट करेगा? नाभिक्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट स्पीसीज से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये लीजिए, इसलिए रिएक्शन कराइए, और रिएक्शन कराने के बाद कुछ आपको ऐसा मिल सकता है, नहीं यही मिलेगा। ये लीजिए, किया क्या है? कछु ना किया भैया, ये इलेक्ट्रॉन जो है उचक के इधर चले गए, ठीक है। आपकी इच्छा है आप इसे
इधर भी साइन कर सकते थे, लेकिन हमने इधर कर दिए, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव रिएक्ट करके ये बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। मुझे कार्बोकैटायन ही बनाना था, मैंने कार्बोकैटायन बना के छोड़ दिया है। समझ में आया क्या है? तो एल्कीन से भी हम कार्बोकैटायन बना सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरी रिएक्शन, फ्रॉम डाईएज़ोनियम आयन। अब ये क्या बला है? अल्कोहल और एल्कीन तो जानते हैं, कर लिया, बहुत इजी था। अभी डाईएज़ोनियम क्या होता है उसको तो बताइए आप। चलो पहले बनाते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, तो वही डाईएज़ोनियम क्या क्या कंडीशन होती हैं वो देखते हैं। आइए, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जे का है बेंजीन, जे का है एनिलीन हो गया अब अब आप बोलोगे अभी तो बेंजीन, अब एनिलीन हो गया। कौन सा? ये केमिस्ट्री का जादू है। बेंजीन पे लगाया NH2, ये बन गया एनिलीन। चलो NaNO2 और HCl, इससे जब हम रिएक्ट कराएंगे, कंडीशन बहुत ठंडी है भैया, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, कुछ पेन पुना के सारा तामझाम करके रिएक्शन करें, ये कंडीशन दोगे तभी रिएक्शन हो पाएगी। और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। ये लीजिए, इट इज़ ए डाईएज़ोनियम सॉल्ट। डाईएज़ोनियम लवण है, दिख रहा है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या करा? डाईएज़ोनियम ऐसे बनाते हैं। अगर मैं इसको, ये डाईएज़ोनियम सॉल्ट हो गया, अगर मैं ये कर दूंगा तो इट इज़ डाईएज़ोनियम, ये डाईएज़ोनियम। आर बना दूंगा तो एल्काइल हो जाएगा, बेंजीन बना दी तो एराइल हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, ठीक है, मैंने इसको कराया और ये बन गया R+ और नाइट्रोजन 4 उड़ गई। समझ में आया क्या? आराम से आ रहा होगा, मेरे को नहीं लगता है कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अब आप बोल रहे हो कि ये N2 क्या है, इसको भी समझा देते हैं, तो इसको भी समझा देते हैं। आइए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ये था ये। और इसमें हुआ क्या है? अरे इसमें हुआ ये है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन या ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, उस पर कभी भी पॉजिटिव आया तो हम उसका पॉजिटिव रिमूव करेंगे। तो हमने क्या किया? इसके ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो उठा के नाइट्रोजन को दे दिए। कौन कौन से? R और N दोनों के। समझ में आया क्या? जैसे ही दिया तो R पॉजिटिव और N2 रिमूव हो गया। अब आप बोल रहे हो अगर बेंजीन हुई तो, अरे बेंजीन हुई तो क्या कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा? आप स्कूटी पे किसको बिठा रहे हैं, उससे स्कूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोस्त को बिठा रहे हैं, फादर को बिठा रहे हैं, सिस्टर को बिठा रहे हैं, किसी को भी बिठा रहे हैं, स्कूटी अपना काम करेगी, कॉन्सेप्ट अपना काम करेगा। आर लगाया था तो भी बन रहा था, ये बना रहे हो तो भी बनेगा। समझ आ गया क्या क्या है? ठीक है, बना देता है। ये लीजिए, और N2 क्या हो गया? रिमूव। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये मोस्टली होती है, ये कम स्टेबल होता है, इसलिए कम बनता है। ठीक है, चलो, लेकिन हमको तो बनाना था। कार्बोकैटायन प्लस आ गया कार्बन पे, प्लस आ गया कार्बन पे। आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। जहाँ पे भी मैंने आर रिप्रेजेंट किया है इस बोर्ड पे अभी तक, इसका मतलब क्या है? आर बोले तो एल्काइल ग्रुप। क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, CH2CH2CH3 हो सकता है। ऐसे लाइन बनाते जाइए कार्बन की, वो सारे के सारे एल्काइल ग्रुप या एल्किल समूह हो सकते हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आइए, क्विक ऑन टिप्स करना भाई। 3 रिएक्शन देखिए, फ्रॉम अल्कोहल, एल्कीन एंड डाइज़ोनियम सॉल्ट। सबके अंदर क्या हो रहा है? सबके अंदर कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है? कि भैया आर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हम कार्बोकैटायन बना रहे हैं। ये सारा आपके सामने। अब हम चलते हैं 4th रिएक्शन पे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है? बिल्कुल
फोर्थ रिएक्शन रेड पेन से लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है सबको पता है, बताने की नीड नहीं है। RX को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। मान लीजिए मैंने कोई लिया एल्किल हैलाइड RX, X क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये लीजिए मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, और अलग कैसे किया है पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन मैंने इधर मूव करवाए, क्यों? ध्यान रखिएगा R एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह है, कार्बन होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा कम होगी हैलोजन से, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे वो लिख देता हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कंडीशन हो सकती है क्या, अगर मैं यही चीज़ ले लूँ एल्किल हैलाइड RX की जगह कुछ और लेते हैं, RX दोबारा नहीं लेंगे। ये लीजिए CH3 और Cl, हैलोजन एक्सेप्टर क्या है, हैलोजन एक्सेप्टर। हैलोजन को खींचने वाला अगर कुछ लगा देता हूं मैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3+। हैलोजन Cl को तो ये उठा के ले गया, अपने साथ ले गया। हैलोजन एक्सेप्टर बच्चों को पकड़ने वाले थे बाबा जी, वो है ये रहा बच्चा, ये बड़ा, दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा और बच्चा उसने पकड़ के ले गया, ठीक है। अब क्या बचा CH3+। कहने की मजाक की बातें हैं, लेकिन समझेंगे हम इसको ऐसे ही। दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। चलें आगे, चलो। तो ये तो बातें थी हमारी क्या, एल्किल हैलाइड की। आगे चलते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, क्या, फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है, अरे असाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको। ये लीजिए इसकी रिएक्शन में LCl3 से करा देता हूँ। ये लीजिए LCl3 फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में बहुत काम आता है, आगे बातें करेंगे इसकी। तो ये क्या करेगा, इन भाई साहब जो है ये उचक के अपने पास ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, कार्बोकैटायन बन गया। हमको यही बनाना था, लेकिन 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 होता क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। होता ये है, ठीक है। लेकिन और क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर चले जाते हैं, R पॉजिटिव, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, सुनिए। आपने सुना होगा कि सर्दियों के दिनों के अंदर बहुत ठंड लगती है, तो क्या करते हैं हम, पूरा पैक करके नीचे जो गेट के नीचे रोशनदान फंसा के, कागज़ फंसा के, गेट के नीचे, रोशनदान नीचे नहीं होता है, नीचे गेट के नीचे जो स्पेस रह जाता है ना, उसमें क्या करते हैं, कपड़ा फंसा देते हैं, पावदान वगैरह, और आराम से कहीं से हवा नहीं आनी चाहिए। हम कमरे में क्या करते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं। तो क्या करते हैं, सिगड़ी में क्या होता है, कोयला बर्न होता है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, स्ट्रॉन्ग वाला। हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ली, कहाँ गई, लंग्स के अंदर गई। लंग्स के अंदर क्या होता है, हाँ, हीमोग्लोबिन जो है किससे जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन लेंगे तो। फिर वो टिश्यूज़ तक जाती है। तो क्या होता है, एक टाइम के अंदर हमारे जो टिश्यूज़ के अंदर, माइंड के अंदर बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और इससे हमें कई बार कैसा ऐसा लगता है, कई बेहोशी से आने लगती है, और अगर हम सोए हुए हैं तो फिर कई बार कैसे जाते हैं कि डेथ हो गई। बहुत गलत है, हमें पता होना चाहिए चीज़ें क्या हैं। वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलो बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अब 5 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तीनों मैं आपके सामने बोल देता हूँ। पहला अल्कोहल से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा क्या, डाइजोनियम सॉल्ट से, वेरी गुड, या लेमन डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम आयन भी बोल सकते हैं। फोर्थ जो है एल्किल हैलाइड से। फिफ्थ आपके क्या है, एसिड हैलाइड जो था उससे हमने क्या बनाया है, उससे बनाया कार्बोकैटायन। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग
क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, इस चैप्टर का यानी कार्बोकेटाइन इस जो वीडियो है उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है अब, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पूरा फोकस होना चाहिए। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, ओके, चलो ऐसा लगना चाहिए हम किसी मिशन पर निकले और आज इसको सल्टा के रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो 2 टाइप्स के कार्बोकेटाइन होते हैं। ठीक है, दोनों को मेंशन करता हूं मैं, ये लीजिए। फर्स्ट, क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड सेकंड इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब आप बोलेंगे कि ये वर्ड तो हमने डांस में सुने थे कि क्लासिकल डांस है, नॉन क्लासिकल डांस वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ, उसी से हम चीज़ें सीखेंगे थोड़ा सा। डांस नहीं करूँगा मैं यहाँ पे ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ बन के, नहीं नहीं नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ वर्ड्स उठाएंगे। ठीक है, सुनिए, क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, जैसा हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, जैसा हम देखते आ रहे हैं। नॉन क्लासिकल जो हमने नहीं देखा, जैसे डांस की बात कर लेते हैं। क्लासिकल डांस क्या होता है आपको पता है, कथक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखते आ रहे हैं हमारे देश के अंदर। बाहर से आया क्या, ब्रेक डांस, ऐसा लगता है जाने क्या ही कर रहा है ये बंदा। नॉन क्लासिकल, ठीक है, जो देखते आ रहे हैं। कौन कौन से देखते आ रहे हैं, तो जो है हमारे वो कार्बोकेटाइन, जैसे मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप, एल्काइल कार्बोकेटाइन। ओके, एग्जाम्पल भी बनाऊंगा इनके सामने। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इस टाइप के जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे, जैसे एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता तो हम इसको देखेंगे नहीं। हाँ, एक और है S% कार्बोकेटाइन। तो देखो, एलाइलिक क्या होता है, मैं इसके सामने एग्जांपल बना देता हूँ। इस टाइप के कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक, इस टाइप के एरोमेटिक, नहीं, एरोमेटिक कैसे बनाते हैं हम, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, ओके। एल्काइल, जैसे CH3+ कार्बोकेटाइन, इसका एग्जांपल। सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये बना दीजिए, ये लो, ये इसका एग्जांपल हो गया। और इसके लिए बना दो भैया ये जो कार्बोकेटाइन मैंने बनाया, एक बार देखिए आप इनको कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, देखा ही होगा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो इसलिए हमने इसको बोला है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जैसा ट्रेंड है। इनमें कैसा होता है, कुछ अजीब सा होता है। कैसा होता है, देखिए, ऐसा। और कैसा होता है इसमें, और ऐसा होता है, और ऐसा होता है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अजीब से कार्बोकेटाइन जो हमने कभी देखे नहीं, क्लासिकल से हटके, वो नॉन क्लासिकल हो गए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब बात, ये तो एग्जाम्पल हो गए कि भैया ये इनके अंदर आएंगे। अब कुछ देख लेते हैं कि होता कैसे भाई, ठीक है, कि आप इसको जो देखेंगे वो कैसे देखेंगे, तो उसकी बातें कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। चलो आते हैं कि अब बात करते हैं पहले इनकी डेफिनेशन बनाने की। तो मैं तो बोलूँगा नहीं कि रटे हैं आप, लेकिन फिर भी हमें पता तो होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्लासिकल की, तो क्या बोलेंगे,
इट इज सेटिस्फाइड बाय या स्टेबलाइज बाय lone pair एंड पाई बॉन्ड। ये जो है किससे स्टेबलाइज्ड होते हैं? पाई बॉन्ड और लॉन पेयर से। ठीक है, कैसे? अभी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे, घबराइए मत, अभी तो हम बता रहा हूँ आपको। बहुत जल्दी सांस ऐसे नहीं, आप इलोम विलोम और प्राणायाम करें, बहुत अच्छी जगह, लेकिन वहाँ पे अभी नहीं, जब आप करें तब, अभी नहीं करनी है सांसें ऊपर नीचे। और नॉन क्लासिकल के अंदर क्या बोलेंगे? इट इज सेटिस्फाइड बाय it is stabilized by sigma bond of carbon carbon sigma electron, carbon carbon bond, and it is stabilized by sigma electrons of carbon carbon bond and pi electron of carbon double bond carbon, which not present, which is not present at allylic or benzylic position। अब आप बोलोगे जाने क्या ही थ्योरी लिख दी यार, ये ऐसी समझ में नहीं आ रही। समझाते, एग्जांपल दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। पहले फोकस करें क्या क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? ऐसे कार्बोकेटाइन जिनको हम लॉन पेयर या पाई बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बना देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ये कार्बोकेटाइन को, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज्ड कर रहा है। जेलो, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये बातें कही। अब इसमें यहाँ पे लॉन पेयर भी हो सकता था, OH भी हो सकता था, जो भी था, ठीक है। इधर आइए, अब समझ ही लो। अब एग्जाम्पल एक और कि भैया ये लीजिए, तो क्या करेगा? अब ये जो है अपने लॉन पेयर इधर देके इसको स्टेबलाइज कर लेगा। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय लॉन पेयर और पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, लॉन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है हमारा कार्बोकेटाइन। इधर आइए, जल्दी से आ जाइए। सिग्मा बॉन्ड, अब एक एग्जांपल देता हूं। ये ट्राइंगल है, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है मैं लिख देता हूँ कार्बोकेटाइन का, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्या? साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। दिख रहा है? फोकस करना पड़ेगा, बता दिया करो भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक है, क्या है? साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे इसको। इसका शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको? CPMC। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। CPMC साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन इसका नाम है। ये क्या है? ये स्टेबल है कार्बोकेटाइन, बहुत स्टेबल है। कितना स्टेबल है बताऊँ? कितना स्टेबल है? इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस। इसको मैं ब्रीफ से अलग वीडियो बनाऊंगा एक, अभी यहाँ बातें नहीं करेंगे इसकी। ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, तो समझ रहे हो आप? इट इज़ स्टेबलाइज बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा या पाई बॉन्ड। ये सिस्टम में कहीं पे भी पाई बॉन्ड है इसके जैसे, लॉन पेयर इसके जैसे नहीं है ना, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसमें कुछ लोचा हो रहा है, कुछ हो रहा है इसमें, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया।
हो रहा क्या है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअल में इसमें हो रहा क्या है, ऐसा क्या है भाई इसमें, देखिए ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल। तो सुनिए, ये जो ट्राइंगल है इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना है 60, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी होते हैं, सबके पास होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट 28 होता, सॉरी ये कितना हो गया लेकिन 60। तो हमने 109 को लगाया, प्रेशर लगाया, जोर लगा के किस पे लगा 60 डिग्री पे। तो स्ट्रेन आएगा रिंग में, हमारी रिंग में स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब है तनाव। और ये कैसे दिखेगा तनाव, सुनिए। तो इसके जो बॉन्ड है ना वो कुछ ऐसे हो जाते हैं, बाहर की तरफ ऐसे होते हैं, बनाना की जैसे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनसे क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अति व्यापन कर लेते हैं। समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं। जैसे ओवरलैपिंग कर लिया है तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब ये इसके कंपेयर में भी इसके से ज़्यादा कम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल का एग्जांपल दिया है, ध्यान रखना। नॉन क्लासिकल में ये नहीं है, मैंने कंपैरिजन किया है इसका सिर्फ। ठीक है, एक और देखते हैं, नॉर बोर्नाइल कार्बोकेटाइन जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। कैसे होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये लीजिए, नॉर बोर्नाइल कार्बोकेटाइन। बुक को ओपन करके उल्टा कर दीजिए। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसा ही, और इसके ऊपर ऐसे कैप लगा दीजिए एक, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, इसमें स्टेबल कैसे होगा, अब ये स्टेबल कैसे होगा कार्बोकेटाइन। देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर अटैक करेंगे। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ जुड़ जाएगा जाके। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ऐसे बोले पता नहीं क्या क्या होता है। अरे बहुत ईजी है रे, टेंशन लेने का नहीं, मैं हूँ ना। बोला आप हो तभी तो टेंशन है। ये लो, ये लीजिए। ये जो बॉन्ड इधर लगा हुआ था इधर चले गए अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो पॉजिटिव इस पे आ गया। इसको मैं पकड़ के ऐसे करता हूँ नीचे की तरफ, तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये लीजिए, और पॉजिटिव साइन किधर आ जाएगा, इधर। ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो। ये है ना, ये रहा, समझ में है, डार्क पार्ट। इसको मैंने उठा के इधर पटक लिया, और ये जो ब्लैक पार्ट है वो ये रहा, समझ में आया। और ये जो रेड पार्ट है ये वाला, वो ये रहा। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे कर दिया है, ये ऊपर आ गया, वो उधर रह गया, तो ये कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ में आया क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं हमारे। तो ये है क्लासिकल और ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल बहुत आते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं नॉन क्लासिकल का, इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इसको क्यों छोड़ें। ये लीजिए, थोड़ा अच्छा बनाना है।
मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि हमने सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन रे और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों की बातें की, तो हमने सिर्फ अभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात की ऐसे। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे, इसलिए मैंने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया। चलो आगे चलते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव साइन यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बताइए क्या करूँगा, मतलब मैं क्या पता इधर देखो, ये डबल बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट करा दूंगा इस एटम पे। कैसे, ये जो बॉन्ड है ना ऐसे, मैं इसको ऐसे इस एटम को और इस एटम को अटैच कर दूंगा और पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो ऐसे। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमने क्या किया है कि इस वाले को मैंने मिला दिया है और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन। भाई ये जो बॉन्ड था ना, इसको ऐसे ही तो किया है और क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया आपकी। ठीक है, अब सुनिए, मैं एक इसका हाइब्रिड बनाता हूँ एक। देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन किस किस के बीच में मूव कर रहे हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यही हो रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ही घूम रहे हैं इसमें, इस सिस्टम में। तो ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3, मैं किन की बात कर रहा हूँ, 1, 2 और 3। इन तीनों को, 3 एटम्स के बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला मैंने, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, 3 एटम है, इनके बीच में डिलोकलाइज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही तो है, समझ में आगे क्या है। तो ये तो बात की हमने किसकी, हाँ मैं एक बार आपको दिख तो रहा है कि मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, हाँ भाई बिल्कुल फोकस है और दिख रहा है इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं, मैं चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हो गया, कोई प्रॉब्लम, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस जगह मुझे प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए समझाने के बाद में। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है, अब वहाँ चलते हैं। अब हमारी क्लास को थोड़ा सा और अपर लेवल पे ले जाते हैं और ले जाते हैं किस पे, स्टेबिलिटी की बातें करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है इस क्लास का। आइए स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं हम। स्टेबिलिटी, व्हाट इज स्टेबिलिटी? एक्चुअल में स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि एक्चुअल में स्टेबिलिटी को समझते हैं पहले तो, ना कि आप मार्केट में जाओगे तो क्या लोगे, NaCl मिल जाएगा आपको, KCl मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, NaCl, KCl, H2 मिल जाएगा आपको। आप मार्केट में लेने जाओ H+, आप मार्केट में लेने जाओ OH-, आप मार्केट में लेने जाओ Na+, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही मार्केट में C+ भी नहीं मिलता है। किसी भी तरह का कार्बोकेटाइन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी आयन। कैसे एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। इसका मतलब यह है कि हम कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कैसे न कैसे अगर कम कर सकें किसी भी फैक्टर से, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दिया है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज हम इसमें ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से आइए। फर्स्ट एग्जांपल ये लीजिए, CH3 प्लस, ये लो। मैं एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ऐड कर रहा हूँ इसमें, बाकी का ऐसा कैसा। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो है पहले वो बना देता हूँ और इसमें एक H हटा के एक और CH3 ऐड कर रहा हूँ। इसमें इस H को हटा के एक और CH3 इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ और वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। ये लीजिए। अब मेरे को बोला गया है कि इनकी स्टेबिलिटी बताइए आप लोग। आप कैसे बताओगे इसकी स्टेबिलिटी? तो देखिए स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, 2 फैक्टर हैं यहाँ पे। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा? +I इफेक्ट। और दूसरा बोलो, अरे हाइपर कॉन्जुगेशन रे। और कौन सा? चलो
ये दोनों अपन को पता करने हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट काम करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा और कैसे। नहीं पता, मैं बताता हूँ, इधर आइए। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहा है, ये ग्रुप CH3 ग्रुप जो है वो +I इफेक्ट शो करता है, ये भी +I, यहाँ पे 2 +I इफेक्ट शो कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसे लगा दिए मैंने जो क्या कर रहे हैं, +I इफेक्ट शो कर रहे हैं। +I का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, CH3 किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कार्बन को। अब आप बोलेंगे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, फिर इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ले लेता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल को। तो सुनिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अभी हमने देखा कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बताने की नीड नहीं है। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन sp3। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, जिस पे प्लस है, तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दे, ये दोनों से लेगा, ये तीनों से लेगा, और जैसे ही लेगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल रे, बहुत इजी है, ये है, ठीक है। घर के अंदर ये किस किस से कब कब स्टेबल होता है, क्या करता है, ये पैसे लेता है, किससे लेता है, पेरेंट्स से लेगा, और किससे लेगा, अगर इसका कोई बड़ा भाई होगा उससे लेगा, बुआ जी से लेगा, मौसा जी से लेगा, किसी से भी लेगा। जितने जनों से पैसे लेगा इसकी नीड उतनी पूरी होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर हम कार्बोकेटाइन को ऐसे ग्रुप से अटैच कर दें, इतने ज़्यादा ग्रुप से अटैच कर दें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से इधर जाने पर +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आया क्या, क्योंकि +I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन को ले लेते हैं, थोड़ा सा इसकी भी बातें कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो α-H देखने पड़ेंगे। α-H क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस कार्बन पे प्लस है उसके जस्ट नियर बाय वाला कार्बन होता है अल्फा, जिस पे प्लस है उसके पास डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन। जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो अल्फा कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 डायरेक्टली अटैच बोल रहा हूँ। अगर मैं अब इसके आगे कार्बन जोड़ूंगा तो वो बीटा होगा। समझ में आया क्या है, तो यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने इस कंपाउंड में, तो हम बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 6, 3 इधर और 3 इधर। मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या मैं बोल दूं जितना ज़्यादा α-H होगा, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ समझ में आया। तो इधर से इधर जाने पर, इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। समझ में आया क्या, मेरे हिसाब से आ गए होगा, बहुत ईजी। तो ध्यान रखिएगा क्या, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर स्टेबल देन 1 एंड 1 इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कि आपका कार्बोकेटाइन किसी भी ऐसे कुछ ऐसा आ गया और आपको बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, बेंजीन बना दो, छोटा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन बेंजीन ही रहेगा। बड़ा बनाने से ये नहीं कि ये बेंजीन नहीं रहेगा, बेंजीन है, तीनों बेंजीन।
तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो हो रहा क्या है, बेंजीन में देखिए क्या, ये बेंजाइलिक पोजीशन है तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, अब ये होता क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है मेरा। ये लीजिए, ये इधर गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर रेजोनेंस होगा आगे, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बनेगी बनेगी, हम बनाते जाएंगे जब तक बनाएंगे जब तक फिनिश नहीं हो जाता। हमें आज कार्बोकेटायन ऑन टिप्स करना है, बिल्कुल। ये लीजिए, सारे ये लीजिए। एरो बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, एरो के बिना कुछ होगा नहीं। ये लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन गई, 1 2 3 4, ये तो वही स्टार्टिंग वाली है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनी है, इसमें 2 बेंजीन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें और भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे रे। चलो बनेंगे तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये इससे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। आगे चलें, एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। मेरे को बताइए आप कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो मैं अब बता रहा हूँ। ये बताइए इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों। ऑब्वियस सी बात है ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी ये वाला जहाँ पे रेजोनेंस है, जल्दी नहीं करने का एक्सीडेंट हो जाता है जैसे हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है क्या, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और ज़्यादा ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखिएगा रेजोनेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको स्टेबल बोलेंगे सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की बारी आती है और फिर इंडक्टिव इफेक्ट की बारी आती है। चलें आगे, और एग्जाम्पल आपका इंतज़ार कर रहे हैं आगे। आइए एक एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं कि एग्जाम्पल IIT का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आपको अरेंज द फॉलोइंग इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। इनको अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है आपको ही करना है, मैं नहीं करूँगा अब, बिल्कुल मैं नाराज़ हो चुका हूँ। नहीं नाराज़ नहीं हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, IIT मैथ्स में। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है रे, ईजी है। क्यों है ऐसा भाई, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कार्बोकेटायन की खत्म बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितना 4th और क्वेश्चन नंबर आ गया आपके 5। मान लीजिए कुछ ऐसा हो, ये भी आप ही को करना है, और अगर कुछ ऐसा हो, ये लीजिए, बताइए जल्दी से स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं बता देता हूँ एक बार। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। वाई, कैसे, सुनिए, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, 3। अल्फा H छोड़ो, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये दोनों इससे ज़्यादा हो जाएंगे। पहली चीज़, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इन दोनों में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच, इसमें है। इससे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया इससे, क्योंकि देखो अब एक चीज़ तो कॉमन हो गई ना, रेजोनेंस तो दोनों के अंदर होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में होगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे ये है कि इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर ये CH3 मिथाइल ग्रुप, इसके हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे, ये इसमें अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो काउंट करेंगे हम। समझ में आया क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, रेजोनेंस तो सेम होगा, इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबल ही, और ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे नहीं है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन ले, कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं ऐसा।
ये लीजिए, एक तो ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी बतानी किसकी ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो 3 डिग्री हो गया, ये एस परसेंटेज का केस हो गया। ध्यान रखिएगा, एस परसेंटेज का मतलब है कि कार्बन जहाँ पे पॉजिटिव है, इसके पास में कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ऐसा हेटेरो एटम नहीं है जिसके पास में लॉन पेयर है, तो हम सिंपल बोल देते हैं एस परसेंटेज का केस है। यहाँ पे ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये ऑक्सीजन है रे, इसके पास में 2 लॉन पेयर है। जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई लॉन पेयर आ जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और क्या कर लेता है, बैक डोनेशन देके क्या कर लेता है, बिल्कुल ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और ये बहुत स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और फिर जे। मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये लीजिए, इन तीनों के अंदर बताइए आप कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जल्दी से एक और क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपन। जल्दी बताइए, दिख तो रहा है क्या? दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लोचा नहीं है। हाँ भाई जल्दी बताइए इसके अंदर। बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा सा कि भाई अगर अपने पास में ऐसा हुआ। आप तो क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं और आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। बोलिए हेल्प होती है? बिल्कुल हेल्प है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना हमारा माइंड शार्प होगा और हमें ऑन टिप्स हो जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए हम आंख बंद करके आंसर कर देंगे। यानी आंख खुल के ही करना है रे, पता कैसे चलेगा फिर क्या है। चलो ऊपर वाले के अंदर ध्यान रखिएगा, इट इज एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज है, डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, हकल्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। 6 pi electrons with delocalization with positive charge and sp2 hybridize और प्लेनर स्ट्रक्चर में बोल सकते हो, इसका मतलब एरोमेटिक। इट इज एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल होता है ये। तो सबसे लास्ट में तो आ जाएगा ये। ऑर्डर तैयार हो गया हमारा, सबसे लास्ट में। अब आगे का 2 का क्या करें, दोनों एरोमेटिक है। ध्यान रखिएगा, जिसके पास में ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो हम इसे क्या बोल देंगे, सेकंड था ना, लास्ट वाला था, ये लो, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है दोनों एरोमेटिक है तो हम वो वाला कौन सा लेंगे, वो वाला लेंगे जिसके पास में ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे एरोमेटिक के अंदर। चलो इधर आ जाते हैं जल्दी से। अब सुनिए, ऐसा कोई केस हो और इसमें NO2 आपको दे रखा है। NO2 का क्या फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो ये कंडीशन हो गई ना कि आपके पास में पहले पैसे नहीं, आपका फ्रेंड बोल रहा है यार 500 रुपये चाहिए यार प्लीज़, आप क्या बोलेंगे जान ले ले। हाँ वही बात है, तो ये स्टेबिलिटी कम करेगा। 2 फैक्टर लगेंगे इसके। क्या 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 फैक्टर इसके नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे ये -I भी लगा रहा है और -R इफेक्ट भी लगा रहा है। ठीक है, खींच रहा है, -I -R, सॉरी -R नहीं लगेगा, यहाँ पे मेटा पोजीशन है, यहाँ पे -I एज वेल एज -R। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो सुनिए, NO2 लगते ही स्टेबिलिटी कम हो गई, घड़ी बज गई, टॉ। मैं बोल देता हूँ कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। दिख तो रहा है क्या, पहले आप ये बताइए,
बिल्कुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये जो है इसमें आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे NO2 लगेगा स्टेबिलिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से देंगे हम, तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ऑर्डर तैयार हो रहा है, सिंपल वाला। अब बात करते हैं बाकी की, तो जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो मेटा वाला दिख रहा है, क्योंकि -R इफेक्ट नहीं है खींचने वाला। ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस में भी दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस कर रहा है ये NO2, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, मेटा पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि फिर आ जाएगा हमारा 3rd नंबर। अब इन दोनों में लड़ाई है कि यहाँ पे भी -R है, यहाँ पे भी -R है, तो अब किस पे, ये तो कॉमन हो गया, R तो कॉमन हो गया। अब किससे आंसर निकालेंगे, -I से। -I इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो कम हो जाता है। अगर NO2 जैसे जैसे इस CS2 से दूर जाएगा तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सुनिए, NO2 यहाँ चला गया ऑर्थो से पैरा पे, तो इसका -I इफेक्ट कम हो गया, समझ में आया। इन दोनों का -R सेम है दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे -I ज़्यादा है, यहाँ पे -I कम है, कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा है, तो मैं क्या बोल दूँगा 4th, और फिर ऑर्थो वाला क्या आ जाएगा आपके 2nd। जैसे बोला हूँ, अगर वैसे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। एक और ले लेते क्विक, कि भाई अगर आप इतना ही बता रहे हो तो जे भी बता दो, कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन दे। बताइए क्या जोड़े, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, ठीक है। अगर ये ग्रुप अटैच है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर ये -I इफेक्ट लगाएगा +R लगाएगा, इसमें सिर्फ -I इफेक्ट है, और इसमें -I इफेक्ट एज वेल एज +R इफेक्ट। +R का मतलब है इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तब की बातें, अभी बात नहीं करेंगे। चलो, इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने बताया था इस टाइप में हमें याद करना है, तो ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेगी, इनका पावर सेम है, यानी इसका आंसर इनसे और इससे नहीं निकल सकता। अब किस पे आ गया सब कुछ, -I इफेक्ट पे। मैंने क्या बोला था, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा कम होगा -I इफेक्ट, तो ये तो 1st नंबर पे आ गया 4th। क्यों, क्योंकि -I इफेक्ट सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन भी दिए जा रहा है। समझ में आ गया क्या है। फिर बात करते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, -I इफेक्ट ज़्यादा क्या होता है, हम रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को, बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। फिर इसको देंगे कौन सा, 2nd। अब इसका तो -I इफेक्ट है, लेकिन इसका कुछ ही नहीं, तो फिर सिंपल वाला हो जाएगा 1st, और फिर इसके बाद में कैसा हो जाएगा 3rd। मैंने क्या बोला, इन दोनों में, मैं इन दोनों को अंदर मैंने इसको ज़्यादा स्टेबल क्यों माना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन इसके अंदर तो ये -I इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। समझ में आई क्या है, तो मैंने इसीलिए क्या बोला, इसको ज़्यादा स्टेबल इसके कंपेयर में। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे इसके अंदर हम +I और -I या इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, और इसमें समझने की कोशिश करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत आज ऑन टिप्स कर लेंगे इसको। चलें, नंबर 1 2 3 4 दे देता हूँ मैं इसको, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। सुनिए, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, पहले भी आ चुका है, मैं अभी बता सकूँ। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, वॉल स्टेबल होगा, पहले कर चुके हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो गया आपके 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये S% का केस हो गया, और ये भी S% का केस हो गया। इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा, प्लस अल्फा-H भी लग जाएगा। इसमें तो है ही, अल्फा-H तो लगना ही है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। चलो, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है तो कौन सा, 5th नंबर का सबसे ज़्यादा स्टेबल, और फिर हो जाएगा 1st नंबर का।
क्योंकि एरोमेटिक है। अब बाकी में देखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, मीजोमेरिक को भी हम लेते हैं रेजोनेंस के साथ में, तो सेकंड नंबर वाला और स्टेबल हो जाएगा। चलें अब बात करते हैं इन दोनों की, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 वाला। क्यों? क्योंकि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया ना, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती ही जाता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एस परसेंटेज है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। अगर मैं H लगा दूँ वहाँ पे, ये मैं इसकी बता दूँ, H लगा दिया तो sp हो गया ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी H को हटा देता। इस पर मैंने लगा दिया पॉजिटिव, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जब भी किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और मैंने पॉजिटिव लगा दिया तो लीस्ट स्टेबल हो जाता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो सबसे लास्ट में तो आएगा 4th, और बीच में क्या बच गया आपके, सॉरी ये 6 था ना, 5 और ये 6 और 4, ये लीजिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये आ गया। फिर उसके बाद में ये, क्योंकि एरोमेटिक है, फिर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, तो मैंने वो लिखा, ठीक है। नेक्स्ट एरोमेटिक के बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर 3 डिग्री वाला आ गया हमारे। फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर में मैंने बता दिया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और पॉजिटिव लगा है तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपने आप इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये सारी बातें आज जो हमने की वो कार्बोकेटायन की थी, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।